ए मदन, तुझे कुछ बताना था यार। लगता है कि साइमन ने सुसाइड किया है यार। ये सुसाइड तू कैसे कह सकता है? वो तो पैर फिसलने की वजह से गिर गया था ना। साइमन के मरने के कुछ देर पहले मैं उसके साथ ही था। मुझे साइमन से कुछ काम था, इसलिए मैं साइमन के रूम में गया था। साइमन, साइमन, आई नीड योर ट्रिमर मैन। साइमन, साइमन। मेरे घर से कॉल आया था तो मैं वहां से चला गया। उसके बाद खबर मिली कि उसकी मौत हो गई है। सर। हाँ, आजा मदन। सर, आपको एक जरूरी बात बतानी है। सर, उस रूम पर होने वाली ये तीसरी आत्महत्या है। मेरे हॉस्टल में आने से पहले उस रूम में एक पेंटर आत्महत्या करके मरा है। मैंने भी सुना था उस पेंटर ने कुछ कर्ज लिया था जिसकी वजह से वो फांसी लगाकर मर गया। सर, आप कोई भी कहानी बता दीजिए, लेकिन उस रूम में रहने वाले लोग एक के बाद एक मरते चले जा रहे हैं। कल हम लोगों को कुछ होना चाहिए, सोचकर डर लग रहा है। मैंने रूम चेंज करने की बात वार्डन से कही, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं। अगर तुम्हें लगता है कि रूम में प्रॉब्लम है तो मैं वार्डन को बोलता हूँ, तुम रूम चेंज कर लो। थैंक यू सर। अरे सुनो, तितली, तितली। तितली दिखी जो खतरे की निशानी है। लगता है हम पर कोई मुसीबत आने वाली है। इसका नाम है कर्मबादी। ये मल्ली का भाई है। जंगल में कब क्या होने वाला है उसे उस चीज की पूरी जानकारी रहती है। ये कुदरत से सीधा बातचीत करता है। भविष्य में क्या होने वाला है उसका उसे पहले से ही अंदेशा हो जाता है। लेकिन यहाँ के लोग इसे पागल समझते हैं, पर इसे पूरी तरह समझने वाले यहाँ सिर्फ दो ही लोग हैं, एक कुदरत और दूसरी उसकी बहन मल्ली। राजा साहब, उधर हिरन है। राजा साहब, लगता है यहाँ आसपास शेर है। आप यहीं रुकिए। तेरी वजह से राजा साहब का निशाना चूक गया। राजा हैं तो हिरन का शिकार करेंगे। शेर भी हिरण का शिकार करके खाता है, तू उसे क्यों नहीं रोकती? वो शिकार करता है अपनी भूख मिटाने के लिए, तुम्हारी तरह शौक के लिए नहीं। तेरी तो रुक जाओ। मल्लिक, गुलेली के बच्चे को बहुत तेज बुखार है, जल्दी चल। आती हूँ दीदी। राजा साहब, यही है वो मल्ली। ये मल्ली नहीं है, हिरन है। हिरन। ये लेप लगाने के बाद तो ठीक हो जाएगी, ठीक है?
मल्ली, देखो उस पंछी की आवाज आ रही है। लाश को नोचकर कोई खा रहा है। देखो, हिरन के बच्चे को छुपा देना चाहिए। अगर उसे देख लेंगे तो उसे उठाकर ले जाएंगे। ये जगह तुम्हारे बाप की है क्या? सारे के सारे गवार हैं। कल से तुम में से एक भी यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। बड़ा आया दिलीप कुमार बनने। कौन बोल रहा है? नहीं साहब, वो नहीं है साहब। आप तो बिल्कुल दिलीप कुमार की तरह गोरे दिखाई दे रहे हो। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा साहब। तटकुली, तुझे बहुत मजाक सूझ रहा है क्या? साहब, सदियों से हम इसी जंगल में रह रहे हैं। इस जंगल और हमारे बीच में माँ और एक बच्चे का रिश्ता है। हमें इससे अलग करने की कोशिश मत करिए। यहाँ बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, इसलिए जगह खाली कर दो, नहीं तो सड़ जाओगे। साहब, आप हमारे बारे में चिंता मत कीजिए। हमें जरूरत की सारी चीजें यहाँ मिल जाती हैं साहब। आप लोग यहाँ आकर नई बीमारियां मत फैलाइए साहब, यही हमारे लिए काफी होगा। इस जंगल से चले जाओ और इंसानों की जिंदगी जियो, तभी तुम्हारे दिमाग में अच्छी बातें आएंगी। ये जंगल जो हमें सिखा नहीं पाया, तुम्हारा शहर हमें सिखा देगा क्या? हम लोगों के बीच ऊंच नीच जैसा कोई भेदभाव नहीं है, और तुम लोग अमीर गरीब के नाम पे लड़ते रहते हो, एक दूसरे की बुराई करते हो। हमें कुछ ना मिले तो भी कोई परवाह नहीं, लेकिन जो मिल रहा है वो सबको एक समान मिल रहा है। वो तुम्हारी दुनिया में मिलेगा क्या? सर, ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग खाली नहीं करेंगे साहब। है देखो, तुम्हारी बातें सरकार नहीं सुनने वाली, लेकिन सरकार की बातें तुम्हें सुननी पड़ेगी। ये जंगल अब सरकार के हाथ में है। मैं तुम लोगों को 3 दिन का समय दे रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अगर इसे खाली नहीं किया तो हम अपने तरीके से खाली करवाएंगे, समझ गए? बेहतर है खाली कर दो। उस रात वहाँ की जनता पहाड़ों में रहने वाले कुरावी भगवान की प्रार्थना करने के लिए गई थी, क्योंकि सारे खतरों को रोकने वाली शक्ति सिर्फ कुरावी के पास ही थी। ये वहाँ की जनता का विश्वास था, लेकिन उस रात मल्ली नहीं गई थी। वजह विश्वास से बढ़कर कर्मबाली ने उसे जो बताया था, वो सोचकर दिल एकदम बेचैन था। तुम्हारी बहन एकदम अकेली है। उसने खाना खाया या नहीं, सोई कि नहीं, ये सब नहीं पूछोगे? ठीक है, पूछने की जरूरत भी नहीं। साथ में तो रहना चाहिए ना। जब देखो जंगल में भटकते रहते हो। हमारी रक्षा के लिए पल्ली जी आने वाली है। उसके आते ही हमें कोई नहीं मिटा सकता। ये कैसे कह सकते हो? पल्ली जी ने मुझसे खुद कहा। दो दिन पहले जब तुमने कहा था कि यहाँ कोई खतरा आने वाला है, तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं हमारे अपने लोग खत्म ना हो जाए। लेकिन अब वो डर नहीं है। हमारी रक्षा के लिए पलीची आने वाली है ना। करमबाली। हाँ? क्या है? मल्लीकुड़ी में बहुत से हाथी आ गए हैं, चलो उन्हें भगा कर आते हैं। मैं नहीं आऊंगा। कर्मबाली, हाथी भगाने का तरीका सिर्फ तुझे ही आता है, चलना। हमने अगर छोड़ दिया तो सुबह तक सारे झोपड़े तबाह कर देंगे। चलो चलो, आओ हमारे साथ, चलो चलो। अरे चल। भैया। मल्ली, तुम मुझसे बोलो तभी वो सुनेगा। जाके आइए भैया। मारी की बात सुनकर वो मासूम लोग हाथी को भगाने के लिए काफी जोश में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मारी का प्लान कुछ और ही था।